कई सालों से कुठाराघात अधिकारों के ऊपर, संविधान के ऊपर हो रहा, सड़क पर लोग नहीं निकल रहे हैं। नहीं है मुझे एक एमएलए बना दो, एक मिनिस्टर बना दो, और मुद्दा संविधान, आरक्षण, अधिकार उस जाति का कोई मतलब नहीं है। उस नेता का व्यक्तिगत फायदा हो जा रहा है। सरकार को घेरना पड़ेगा और दिल्ली पर ज़्यादा जोर होना चाहिए कि अदालत, सुप्रीम कोर्ट यही है, सरकार भी यही है। आज दिल्ली में जंतर मंतर पर निजीकरण के खिलाफ डॉक्टर उदित राज जी ने एक प्रदर्शन किया था। हजारों की संख्या में लोग आए। सोशल मीडिया पर धूम है उसकी। क्या है आगे की रणनीति? क्या परिसंघ के बैनर तले ही होगा? पार्टी फोरम पर भी बात को उठाएंगे? और क्या आपको लगता है कि निजीकरण के बाद इस देश में खासकर एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी की भागीदारी खत्म हो जाएगी? क्योंकि 90% मुसलमान भी ओबीसी कैटेगरी में है, सिख भी ओबीसी में है, और यहाँ तक कि क्रिश्चियन तो ट्राइबल कैटेगरी में आते हैं। इसी पर बात करेंगे। चूँकि उदित राज जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं, आईआरएस भी रहे हैं, अधिकारी भी रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि लगातार एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के अधिकारों के लिए सजग हैं, सक्रिय हैं। सर, आज का जो प्रदर्शन था और जिस तरह से सोशल मीडिया और मीडिया ने कवर किया, आगे की क्या रणनीति है? क्या लग रहा है, लोग डर से घर से नहीं निकल रहे हैं और टीवी अखबार में इस मुद्दे की चर्चा नहीं हो रही है, इसलिए इस पर कोई बात नहीं हो रही है? सबसे पहले मैं तो आपका धन्यवाद करता हूं कि आप एक बेहतरीन पत्रकार हैं इस देश के, और आपका जो ये वेब चैनल है, ये गरीबों की, मजलूमों की, अक़लियत की, पिछड़ों की आवाज़ उठाता आ रहा है बहुत सालों से। इसीलिए आपने एक बड़ा नाम या बड़ा मुकाम हासिल किया है इस देश में। आपसे मैंने एक चीज़ अपील की थी, आपने मेरी अपील को सुना कि आप हर जगह पत्रकार हो सकते हैं, निष्पक्ष पत्रकारिता कर सकते हैं, लेकिन एक दो ऐसे राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, देश से जुड़ा होता है, कम्युनिटी से, वहाँ पर आपको एक्टिविस्ट भी होना चाहिए। और आप, शंभू कुमार जी, आपने एक्टिविस्ट की भूमिका पहले भी निभाई है, अब आपने और वचनबद्धता दी है समाज को। तो चाहूँगा कि आपके माध्यम से भी तमाम और संगठनों को जोड़ा जाए, और मैं भी कोशिश करूँगा। और जो इस समय बिल्कुल श्मशान की शांति जो बनी हुई है, यह शांति टूटे। श्मशान की शांति इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इतना बड़ा अनाउंसमेंट मोदी सरकार ने मुद्रीकरण, संपत्ति के मुद्रीकरण का किया। पूरा देश, पूरा दलित, आदिवासी, पिछड़ा, पूरा प्रगतिशील लोग बिल्कुल बैठे हुए हैं। दिल्ली तो एक केंद्र है, और जंतर मंतर पर कुछ ना कुछ होता ही रहा है। पहले ऐसे मुद्दों पर, छोटे मुद्दों पर होता तो रहा, वहाँ छावनी है सर। छोटे मुद्दे पर होता रहा, लेकिन इस मुद्दे पर लोग निकले नहीं। बहुत दिनों तक सोचा मैंने, जिस तरह से रेल की संपत्ति का मुद्रीकरण, एयरपोर्ट्स का, बैंक का, सबका कर रहे हैं। आज लोग आए, सैकड़ों की संख्या में लोग आए आज जंतर मंतर पर। तो मैं दो तीन कारण देखता हूं जिसके वजह से लोग नहीं निकल पा रहे। एक तो जो एक बड़े ख्वाब से जोड़ दिया गया था कि तुम हुक्मरान बनने की लड़ाई लड़ो। हुक्मरान बनने की लड़ाई लड़ते रहना चाहिए, विचार रखना बहुत ज़रूरी है, इससे मैं सहमत हूँ। लेकिन क्या है कि उसमें केवल इमोशन और भावना से जोड़ के रख दिया। बाकी कई सालों से कुठाराघात अधिकारों के ऊपर, संविधान के ऊपर हो रहा, सड़क पर लोग नहीं निकल रहे हैं, लड़ नहीं रहे हैं लोग। दूसरा क्या हुआ, इस नारे से एक चीज़ और निकली कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। एक ट्रेंड निकला कि सब अपने जाति को गुलबंद करें। शुरू में तो जागृति के रूप में दिखा, लेकिन अब वो टूट के रूप में दिख रहा है। अपने जातियों को सबने इकट्ठा कर लिया और पहचान बना लिया, तो जाति को दिखा कर के एक पार्लियामेंट की सीट, दो पार्लियामेंट की सीट, 4-6 विधानसभा, एक मिनिस्टर
की बार्गेनिंग पूरे देश में लगभग हो चुकी है, उत्तर प्रदेश में तो बहुत ही ज़्यादा हुई है। यह उसी नारे की उपज थी, बहुजन नारे की उपज थी, लेकिन इसकी परिणति ऐसी होगी नहीं सोचा गया था। लेकिन आज यही हो रहा कि देखो मेरी जाति इतनी है, मुझे एक एमएलए बना दो, एक मिनिस्टर बना दो, और मुद्दा संविधान, आरक्षण, अधिकार उस जाति का कोई मतलब नहीं हो, उस नेता का व्यक्तिगत फायदा हो जा रहा है। तो और मुद्दे के ऊपर लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। तीसरी बात, जो अहंकार लोगों में हो चुका है, भटकाव हो चुका है कि मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैं भी जो ज्ञानी हूँ। सब ने अपनी छोटी छोटी संस्थाएं बना रखा है, चाहे 5 आदमी न हो संस्था में, 10 आदमी न हो, या कोई एक्शन न ले सके हों, लेकिन सब ने अपनी संस्थाएं बना के रखा है। आज भी कम से कम 500 से 1000 लोग आए, प्रबुद्ध लोग आए। बड़े एक्शन की ज़रूरत है। छोटे छोटे एक्शन चाहे जितने कर दिए जाएं, 10 गुना ज़्यादा ऊर्जा भले पैदा कर लें अलग अलग टुकड़ों में, तो उसका असर नहीं पड़ेगा। सब लोगों को एक हो करके सरकार को घेरना पड़ेगा, और दिल्ली पर ज़्यादा जोर होना चाहिए कि अदालत, सुप्रीम कोर्ट यही है, सरकार भी यही है, मुद्रीकरण की नीति यहीं से बन रही है, निजीकरण की नीति भी यहीं से बन रही है। 80 लाख लोग आज 80 लाख पोस्ट खाली पड़े हैं सरकार में। 80 लाख SC ST OBC का युवा पबजी खेल रहा है और गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कर रहा है और मजदूरी कर रहा है। मैं नहीं कहता रोज निकले, आवाहन पर निकलना तो चाहिए था। हमारा मैसेज लाखों लोगों के पास पहुंचा होगा, आए सैकड़ों ही लोग। सर, आप एक बड़े चेहरा हैं, बड़ा नाम है, समाज आपको जानता भी। आप एक देशव्यापी आंदोलन क्यों नहीं छेड़ते हैं, यात्रा क्यों नहीं करते हैं? क्या ये संभव है? देखिए, आप यह कहा तो सही रहे, मैं तैयार हूँ, लेकिन आज मैंने जो झांकी देखा है उसके अनुसार ही तय किया जाता है। कई बार यात्राएं आपके या कोई बड़ा एक्शन आपके खिलाफ खुद खड़ा हो जाता है अगर आप में सफलता प्राप्त नहीं हुई। कहने के लिए तो एक बात अच्छी है कि सही हैं तो हम अकेला ही चलें, 3000 वर्ष से यही हो रहा है इस देश में। लेकिन आपसे भी आग्रह है मुझे कि 10, 20, 25 लोगों से आप भी बात करें, हम भी बात करें। आज जंतर मंतर से यह कहा गया है कि आगे बड़े एक्शन की तैयारी होना चाहिए, और केवल एक व्यक्ति विशेष के नेतृत्व में नहीं, मेरे ही नेतृत्व में नहीं, लोगों के नेतृत्व में होना चाहिए, क्योंकि ये कॉमन कॉज है। इसकी तैयारी हम कर रहे हैं, इस तैयारी में आपकी सहभागिता होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल सर, क्या लग रहा है लोग बहुत सारी परिस्थितियों के बाद भी, खासकर SC ST के लोग, OBC के लोग की अगर बात करें तो अधिकार सबका जा रहा है, लेकिन पूरी लड़ाई शेड्यूल कास्ट अपने कंधे पर लड़ रहा है। कैसे ब्रिज बना जाए? क्या कास्ट सेंसस एक ब्रिज का काम कर सकता है? ये बात आपने सही किया कि लड़ाई शेड्यूल कास्ट ही लड़ रहा है। शेड्यूल ट्राइब के हिस्से की भी लड़ाई, OBC की भी लड़ाई, मुस्लिम की भी लड़ाई। मुस्लिम की अगर धार्मिक मामला न हो, हिंदू मुस्लिम का मामला न हो, तो कम से कम जो आइन है, संविधान है, अधिकार है, उसकी लड़ाई लड़ रहा। जैसे आपने कहा कि 70-80% मुसलमान उसमें मंडल में कबड़ है, तो उसकी भी लड़ाई लड़ रहा। लेकिन पहले भी लड़ा है, लेकिन पहले ज़्यादा लड़ा और लड़ा। अब जो भी लड़ा था वो कमज़ोर होता जा रहा। हम जानते हैं कि मेरे नेतृत्व में 2000 में एक रैली आयोजित हुई थी, और मानवर काशीराम जी की रैली 1 हफ्ते पहले हुई थी, और 2 हफ्ते पहले पासवान जी की थी। मीडिया ने उस समय भी एक शरारत भरी बात करी थी कि मेरा नाम रामराज था। रामराज, रामविलास पासवान, काशीराम, तीनों में नेता बनने की होड़, और कर्मचारी अधिकारी उस समय निकलता था, संख्या भी ज़्यादा थी। यह अखबारों की रिपोर्टिंग है कि दोनों की रैलियों से बड़ी हमारी रैली थी, और उसका परिणाम यह हुआ कि 3 संवैधानिक संशोधन हुए और आरक्षण बचा। लेकिन
उसके बाद में जातियों में बढ़ता गया, कम भी होते गए लोग, स्वार्थी भी हो गए, आलोचक हो गए, अहंकारी हो गए। तो इस तरह से जो कमियां आईं, गिरावट आई, आज वह नहीं देखने को कहीं मिल रहा है। आप लड़ते रहेंगे, श्योर कर रहे हैं इस देश के तमाम लोगों को? मैं एश्योर कर रहा हूँ, लेकिन लड़ाई का कोई नतीजा भी निकले। मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं समाज के लिए लड़ रहा हूँ। तो मैं आपके माध्यम से यह भी कहूँगा कि चाहे आप तक पहुँचे, मुझ तक पहुँचे, जो इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं वो संपर्क करें, फिर से जल्दी मीटिंग बुलाई जाए और एक बड़ा स्वरूप तय किया जाए देश स्तर पर कि जो देश की संपत्ति बेची जा रही है यह है कुछ नहीं, निजीकरण है। और इसके पीछे एक ही मकसद है कि जो थिंकिंग माइंड है SC ST OBC में भी, SC में भी थोड़ा है, OBC में थोड़ा है, उसको खत्म कर देना। तो देखिए, नाम बदला जा रहा है। पहले इनकम टैक्स का छापा पड़ता था, उसको इनकम टैक्स सर्वे। पहले निजीकरण होता था, कंपनियां बेची जाती थी, अब उसको मौद्रीकरण। उदित राज का लंबा अनुभव रहा है। आप तमाम लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि वो बीजेपी में गए। सोचिए, इस देश में बीजेपी उन नेताओं को जरूर रखती है जो उसकी हाँ में हाँ मिलाए। जो अपने समाज के अधिकार की बात करता है उनको वहाँ से टिकना मुश्किल होता है। उदित राज उसी में से बड़े नाम हैं जिन्होंने बीजेपी का फ़ायदा तो कराया, लेकिन जब इन्होंने समाज की बात रखी तो पार्टी ने इनसे किनारा कर लिया। अब आपको समझना है कि जिस आदमी ने आपके लिए पार्टी में आवाज़ उठाई, किनारा हुए, आप उसके साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े। मेरी निजी राय है कि डॉक्टर उदित राज जैसे लोगों की बहुजन समाज को ज़रूरत है, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी लाइफ स्टाइल, चाहते तो लेविश लाइफ जी सकते थे, लेकिन समाज के लिए पे बैक टू सोसाइटी के तहत उन्होंने नौकरी छोड़ी, सामाजिक आंदोलन का रास्ता चुना, संसद में गए, वहाँ भी आवाज़ उठाई, पार्टी भी छोड़ दी। अब वो लगातार दल से ज़्यादा समाज की बात कर रहे हैं। क्या आप सहमत हैं, असहमत हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।